आजकल थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया। उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। This is broad daylight murder that is taking place in POJK. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador. पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। ये निकालो 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 निकालो। उनका लीडर रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है। आजादी की बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, टोनी का पाँव पकड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि किसका पाँव पकड़ना पड़ेगा अगर वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को उठ चुकी है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है। जय दोस्तों, जैसे हम भाई बिल्कुल आम भाषा सरल भाषा में कहूं तो भाई पीओके कश्मीर की जो चिता जल रही थी वहां पर वो शांत भी नहीं हुई थी कि भाई दोबारा धमाका हो गया है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान अल्लाह नजर जो बलूच है उसने हेल्प मांग लिया भाई, यानी कि वो फ्रीडम फाइटर कहेंगे हम उसको। तो भाई उसने हेल्प मांग लिया किससे? इंडिया से, यूएई से, तमाम जो देश हैं उसने बोला कि भाई पीओके कश्मीर को घुटनों पर आया पाकिस्तान, अब हमारे लिए भी भाई किया जाए कुछ। भाई साहब बिल्कुल खत्म है, ऐसे हाथ घुमा दो पाकिस्तान बीच में बचा। और मैं लिख के देता हूँ थोड़े दिन के अंदर आपको पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले। वीडियो शुरू करते, लाइक जरूर करें भाई वीडियो को। वीडियो शुरू। खबर ये कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रॉब्लम्स झेल रहा है, वैसी ही प्रॉब्लम्स अब बलूचिस्तान में भी है उसके लिए। वहां पे भी रिपोर्ट होता दिख रहा है हमें। अभी हाल में क्या हुआ, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर पावर मारा गया, हमला हुआ था आतंकवादियों की तरफ से बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूं उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलना। फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से, बलूच फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से हमला हुआ था। उस पर एक कर्नल और एक कैप्टन को इंजरीज भी आई हैं। ये 48 घंटे पहले की खबर है, ये मतलब एक दिन 2 दिन पहले की खबर है। इसमें 14 मई को इसमें बोला गया है, डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी निकाली, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस रिलीज निकाली उसमें यह बोला कि 14 मई को जोब डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा था और उस ऑपरेशन को करते हुए ट्रूप्स के ऊपर फायरिंग हुई। इसमें 3 उन्होंने टेररिस्ट बोला, मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने टेररिस्ट बोला कि 3 टेररिस्ट मारे गए और हमारे एक मेजर शहीद हुआ। उन्होंने शहीद बोला। मैं किसी भी तरीके की इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बात समझिए कि ऐसा हुआ क्यों। एक बहुत बड़ी खबर है, अल्लाह नाज़र बलोच जो कि एक बहुत बड़ा लीडर है बलोचों का, और कहते हैं कि ईरान में छुपा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई उसकी जान के पीछे पड़ी है उसको मारने के लिए। वो ईरान में छुपा हुआ है। उसने अपील करी है भारत से, यूएई से और दुनिया भर के देशों से कि यार आप हमारी मदद कीजिए, ये यहां पे जेनोसाइड कर रही है पाकिस्तान आर्मी। उसने बोला कि अभी जुल्म और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे ही जवान लड़के जितने भी हैं बलूचिस्तान के ज्यादातर पहाड़ों में चले गए AK-47 लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, और वो यहां पर दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बलोच माइनॉरिटी हैं दोस्तों बलूचिस्तान में। इसके पहले कि मैं बताऊं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये क्या प्रोटेस्ट्स हैं जो ब्रेकआउट कर रही हैं, अभी आपने देखा पीओके में पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है कि पीओके की प्रोटेस्ट खत्म हो गई हैं। अभी भी पीओके में प्रोटेस्ट चल रही हैं। मैसिव क्रैकडाउन है, पाकिस्तानी आर्मी वहां पे आ चुकी है, रेंजर्स हैं वहां पे ऑलरेडी, और उनके एफसी वगैरह जो भी उनकी फोर्सेस हैं मैसिव क्रैकडाउन कर रही हैं। कई प्रोटेस्टर्स को मार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ 3 एडमिट कर रहा है कि 3 बंदे मारे गए हैं। लोग कहते हैं वहां पे, सोशल मीडिया ये कहता है कि कई दर्जनें लाशें नदी में फेंक दी गई हैं। पाक फौज इतनी बहादुर फौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फौज हो नहीं सकती। क्यों? मैं फौज के अंदर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी फौज मेरे से पीछे है, और जो इंडिया की आर्मी है वो मेरे घर के सामने है। हमसे ज्यादा ये दर्द कौन समझ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर आप उससे ऐसे करेंगे वो आपको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। इंडिया ने ऐसी गलती की थी, उसको पता लगा है जब उसका त्यारा गिराया है। तो ये जो छेड़छाड़ पहले उन्होंने की है, किसी भी आप हमसाये को छेड़ेंगे जितनी उसकी ताकत होगी उसके मुताबिक वो आपको जवाब देगा। पहल हमने नहीं, पहल उनकी तरफ से। हमेशा सारी गलती जंग का असूल है, जो पहला कदम उठाएगा उसके ऊपर सारी गलती आती है। इंडिया का आप देखें, अभिनंदन जो हमने पायलट दिया है, हमने अमन का कदम उठाया ना वहाँ। इंडिया इसलिए डाल दिया कि इंडिया जो है ना वो हमें एक आंख नहीं पाता। वो असल में इंडिया जो है ना वो हमारा अज़ल से दुश्मन है। अच्छा। और इस बात की जो है ना किसको खबर नहीं है, हर बंदा बच्चा जानता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है।
उसने कभी भी पाकिस्तान के फेवर में कोई काम नहीं किया है। तो सर जब हमने दोस्ती नहीं करनी, जब हमने कहना है कि आप दुश्मन हो तो फिर उन्होंने वही करना है ना। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन मुझे अफसोस से यह भी कहना पड़ता है कि हमें एटमी ताकत का फायदा भी नहीं है। हमारे फलस्तीनी भाई किस तरह शहीद हो रहे हैं, हम उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयान की हद तक कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे गाँव के लोग, मेरे इलाके के लोग, मेरे जिले के लोग इतने शहीद हुए हैं। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहे हैं। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था, उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा की दफा भी यही कहा जाता था जी, वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश वही। अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहाँ का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। इनवारुल हक काकड़ साहब, ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब, आपसे ये सवाल है कि बलोचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे, या बलोचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और इंडिया देखिए कितना बड़ा है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलोचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तलख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उसको उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत ही। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या आ चुकी है। और भाई अब भी मौका है, संभल जाओ। यानी कि जो सोशल मीडिया को तुम दिन पर दिन बैन करते जा रहे हो, भाई लोगों के जज्बातों को बैन कैसे करोगे? ऐसे 76 साल आ चुके हैं पीओके कश्मीर के अंदर, यहाँ तक बंद कर रखे थे गले तुमने। पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो भाई जज्बा भरा पड़ा है। और अब लोग धीरे धीरे बातें करने लगे थे कि भाई हकों के बारे में, यानी कि भाई किसी भी मजहब धर्म से हो, भूख सभी को लगती है। और जब भाई भूख लगती है तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि भाई तुम किस मजहब से हो, धर्म से हो, किस सरकार में हो, किस देश में हो, वो अपने हकों के लिए लड़ता है। कहाँ भाई 85 जहाँ पर उनको बिजली मिल रही थी रीडिंग 1 यूनिट की, आज उन्होंने प्रोटेस्ट करके 3 रुपये करा लिया, क्योंकि वहाँ से 3 रुपये निकलती थी, यानी कि 82 रुपीज़ पाकिस्तानी सरकार खा रही थी वहाँ आवाम से। और अब उनको 50 रुपये किलो आटा मिल रहा है जहाँ पर 200 मिल रहा था। बट उनको नहीं, कल ही जो है उनके झंडे उखाड़ के फेंक दिए हैं पाकिस्तान के, और अब बलूचिस्तान का नंबर है। और मैं भाई जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वो दिन दूर नहीं है जब आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी यही प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनको जनता को समझ में आ गया है कि भाई जो पाकिस्तानी आर्मी इनको दबा के रखती थी, अब उसको ये दबा देंगे। क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है उसमें यही नारे लगते आए हैं, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और भाई जो भी है पाकिस्तान में भाई जी रहा है, मर रहा है, अंधेरा सवेरा, रात दिन, सब कुछ, दोपहर सुबह, जो भी है सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी है, यानी कि इसके पीछे वर्दी है। आप लोग क्या रेकमेंड जरूर, जय जवाहर, जय श्री राम।